क्या नाम? सामने से आ रहे साइड में भाई पीछे का मेरे आगे आगे आ गई इधर भाई मेरा से कोई यार माइक ना तो भाई इधर मेरा इधर है मैच कौन करते हैं हां दिख गया ठीक है हाँ जी आप सबका यहाँ स्वागत और धन्यवाद जो मेरे विचारों को यहाँ आए मेरे साथ जो साथी बैठे हैं मेरे बहुत पुराने साथी रहे हैं बल्कि में सुंदर सिंह जी मैंने का सरवाना जो अभी आजाद उम्मीदवार की सीट से चुनाव ली थी आज आपको यहाँ निमंत्रण दिया है मैंने एक हरियाणा प्रजातांत्रिक मोर्चे के नाम से एक नया फ्रंट गठित किया है हरियाणा में और किस नाम से दोबारा हरियाणा प्रजातांत्रिक मोर्चा हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट अच्छा हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट हाँ जी जिसके ये तो हमें इसकी तो ये तो हमारा लिस्ट हो चुका है ये तो हमारा लिस्ट हो चुका है और इसके बारे जो हमारा चुनाव चिन्ह है उसके लिए हमें यहाँ स्टेट में अप्लाई करना होगा तो उसके बाद क्या उसके बाद हरियाणा डेमोक्रेटिक जो फ्रंट है ये कुछ जो साझे ख्याल के कुछ हमारे साथी हैं उनको लेके और एक नई व्यवस्था देने के लिए खासकर हमारा जो एरिया है जिस क्षेत्र से हम हैं वहां पर जो है लोकल लीडरशिप को मजबूत करने के लिए और कुछ सकारात्मक और समानता के नजदीकी जो है एक हमारा एक कदम है उसमें आपके सहयोग की हमें हमेशा जरूरत रहेगी और आशा करता हूँ कि मिलेगा भी आपकी तरफ से हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट क्षेत्रीय स्थानीय नेतृत्व को प्रोत्साहित करेगा और विकसित करेगा मोर्चा मूल रूप से गैर स्थानीय बाहरी आयातित नेतृत्व का विरोध करता है और जो बाहर के जो कोऑर्डिनेटर्स हैं हम समझते हैं लोगों से जुड़ नहीं पाते जो जरूरी है वो रिश्ता वो बना नहीं पाते और समय के साथ वहां से हट भी जाते हैं किसी भी तरह की राजनीतिक भेदभाव असमान सामाजिक आर्थिक जो है असमानता के विरुद्ध और सभी क्षेत्रों को समान जो है विकास और मौकों को प्रोत्साहित करने के लिए अग्रसर रहेगा मौजूदा सरकार के चुनावी घोषणा पत्र में करे गए वादे जिनके बारे में मोर्चा समझता है कि अनाप शनाप ऊंची बातें करके लोगों को जो है उनकी झूठी आशाएं बंधवाकर उनको पूरा न करने से एक अविश्वास की खाई जो राजनीतिक लोगों में और आम जनमानस में पैदा हुई है वो नहीं होनी चाहिए और उसको भी हम कोई ऐसी बात जो पूर्ण उसको उसमें चुनाव में बोलने से उसका वादा करने से सबको जो है करना चाहिए मोर्चा मौजूदा सरकार पर या गठबंधन कोalition सरकार पर भी दबाव जो है बनाए रखेगा कभी भी मोर्चा को छुपा छुपी की राजनीति नहीं करेगा और पारदर्शिता में विश्वास रखेगा कोई ऐसी बात वो ना कर सके उससे वो सपोर्ट जो है करेंगे हमारी प्राथमिकताएं शिक्षा स्वास्थ्य पर हमेशा रहेंगी स्पोर्ट्स पे रहेंगी किसान कर्मचारी व्यापारी उद्योगपति महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर हम संघर्ष करेंगे 15 मार्च को हमारा एक बहुत बड़ा जो है जो हम ख्याल जो हमारे साथी हैं इस इलाके में से खासकर और पूरे हरियाणा से
उनको लेके हम एक कॉन्फ्रेंस अम्बाड़ा शहर में करेंगे अनाज मंडी में, और उसके बाद वो सिलसिला जारी रहेगा। कुछ समय बाद फिर इसी तरह का सम्मेलन हम कुछ तरह में करेंगे, ऐसे ही हम आगे बढ़ेंगे। बीच में जब भी हमें समय मिलेगा हम ब्लॉक स्तर पे और गांव गांव जाकर इसका मोर्चे के लिए समर्थन जुटाएंगे, लोगों को मोर्चे का ध्येय और उसका मकसद समझाने की कोशिश करेंगे। आशा है हमें भरपूर समर्थन मिलेगा। साथ ही जो है कुछ बातों पे हमें क्लियरिटी चाहिए कि वो श्वेत पत्र के नाम में के उससे हम सरकार से मांग उठाएंगे, जिसमें किसान प्राथमिकता पर रहेंगे। आज धान घोटाले के पर लोगों को बहुत कंफ्यूजन है, कितना उसमें कितनी इंक्वायरियां हुई, उनमें क्या पाया गया, किस को उसके लिए जिम्मेदार ठहराया गया है, सरकार क्या एक्शन करने वाली है, और गन्ने का भुगतान उसकी जो पेमेंट से बकाया पेमेंट्स है, इसके लिए हमेशा ही किसान लड़ते आए हैं। क्या सरकार ने उसकी कोई नीति को प्रोग्राम बनाया है? और इस इलाका में खासकर नारायणगढ़ शुगर मिल में बहुत बड़ी लड़ाई है, कई धरने जुलूस हुए, सरकार ने आश्वासन भी दिया, यहाँ तक भी कहा कि हम इसको टेक ओवर करेंगे। तो क्या आज स्थिति है, क्या कोई सरकार ऐसा कदम उठाएगी या ये अनिश्चितता बनी रहेगी, या यही किसान भी लड़ते रहेंगे? इसी तरह पूरे जो गन्ने के सरकारी मिल है या प्राइवेट मिल्स हैं, उनके बारे में कोई नीति पॉलिसी के श्वेत पत्र हम सरकार से चाहेंगे। दादू पर नवीन के बारे जो हमने बहुत पुराना एक मुद्दा था, वो लगभग वो 80% नहर पे काम हो चुका था, उसके बाद रिश्ता बनी हुई है। क्या सरकार ने इसको बनाने का निर्णय कर लिया? उस पर श्वेत पत्र चाहिएगा। सरकार चाहती क्या है, करना क्या चाहती है, क्या उसमें किया है? अभी भी लोग धरने पर हैं, वो लड़ाई लड़ रहे हैं। डार्क जोन में हमारे एरिया का और पूरे हरियाणा में और इस नॉर्थ हरियाणा में कौन कौन से ब्लॉक हैं जो डार्क एरिया में आ चुके हैं, जहां पानी खतरे की घंटी जो है बज चुकी है। इसी तरह युवाओं को उनके रोजगार में क्या कोई ऐसी पॉलिसी रोजगार की है? आज सरकारी नौकरियां बाहर से कितनी लगी, टोटल नौकरियां कितनी लगी, किस एरिया में कितनी लगी, इसमें दूसरी स्टेट्स के बच्चे कितने हैं, और जो डीसी रेट पे बच्चे लगे हुए हैं उनकी क्या स्थिति ऐसी रहेगी? क्या वो इसी ध्यान पे काम करेंगे? पीछे तो यहाँ कोई कई हजार बच्चे भर्ती किए गए, उसमें हाईली क्वालिफाइड बच्चे 4th क्लास में भर्ती किए गए, उनमें से कितनों ने ज्वाइन किया, कितने छोड़ के चले गए, और वो आज क्या कर रहे हैं? इन सब बातों में हमें पता चाहिए। महिलाओं के लिए रोज 5 महिलाओं के साथ दुष्कर्म और उनको अपमान किए जाने की घटनाएं, नशाखोरी नौजवानों में, इन पे कोई क्लैरिटी, कोई प्रोग्राम, कोई नीति, कोई स्पष्ट कोई श्वेत पत्र का सरकार समझाएगी इसके बारे। पेंशन के बारे चुनाव में बड़ी अच्छी बात कही गई थी, बुजुर्ग आशा लगाए बैठे हैं कि हमें 5,000 रुपए पर मंथ हमारी पेंशन होगी। इसमें जो भी सहयोगी दल है उनका 5,000 का था, इनका 3,000 का था। तो मिनिमम प्रोग्राम में इसके लिए क्या नीति स्पष्ट की गई है उसके बारे में लड़की लोगों को काफी आशा है कि पेंशन में काफी इजाफा होगा। और जो है जो बच्चे लोग हैं, क्या उनके बारे में कुछ ऐसा कोई, अभी लोग दरखास्त लिए करते हैं, उनकी पेंडिंग डिले हो जाती है पेंशन को रिकॉग्नाइज करने में, उसके बारे में जो है क्या उसका स्वरूप रहेगा? ये सब बातें हमारी, इन सब बातों को हमें श्वेत पत्र जो है चाहिएगा। और आपका जो सन 2014 का या 19 का है, चाहे वो केंद्र सरकार का है या इस सरकार का है, जो इनका मैनिफेस्टो था, चुनाव घोषणा पत्र था, उनमें उसका जिक्र क्या उसको कभी दोहराया जाएगा? क्या वो मुद्दे भी हैं या उनको बुला दिया गया है? जिनके मैनिफेस्टो 14 के और 19 के थे, उनमें यहाँ तक भी कहा गया था कि आपके खाते में पैसे आएंगे। लोग तो आशा लगाए बैठे हैं।
वो कहाँ आज हम उस बात में खड़े, इन बातों को लेकर हम सरकार से श्वेत पत्र की मांग करते हैं और बाकी जो है आपका सहयोग और हर तरह से आपका समर्थन भी भाइयों का हमें चाहिएगा। थोड़े शब्दों में तो मैं आज आपसे इसीलिए आपको तकलीफ दी थी, आप यहाँ आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ये वाला सम्मेलन कब है? ये 15 मार्च का है। 15 मार्च। कुशितल वाला मे बी आफ्टर 6 मंथ्स। आप जब रीजन की बात करते हैं तो कौन से रीजन की बात करते हैं? मैं रीजन की पुराना की बात कर रहा हूँ। स्पेशली जिस एरिया में हम ज्यादा स्ट्रेस अब वही करेंगे जहाँ की हम रहने वाले हैं, उत्तरी हरियाणा, जहाँ मैं आज तक राजनीति करता है। नॉर्थ सर कई कुछ और पार्टियों के लीडर्स भी आपके साथ हैं, कोई है? देखिए जी, अभी कोई ऐसी बात नहीं, हमारा तो फॉर्म हुआ है मोर्चा, हम इसी की शक्ति को संगठित करने के लिए, इसको मजबूत करने के लिए काम करेंगे। बातें हम लोग करते रहते हैं। जो फ्रंट बनाया जो हाँ जी, इसमें आपका पोर्टफोलियो क्या है, पदाधिकारी कौन कौन है? कौन पदाधिकारी इसका मैं ही, इसका हेडेड बाय मी, और इसके जो है स्टेट लेवल के ऑफिसर पदाधिकारी हम समय समय पर जैसे भी क्लैरिटी आएगी लोग काम करना शुरू करेंगे, वो उसमें हम अनाउंस करते हैं। चौधरी साहब, ये जो आपने फ्रंट बनाया है, नई पार्टी आपने गठित करी है, हाँ जी, तो क्या आने वाले निकाय चुनाव में चुनाव लड़ेंगे आप? हाँ जी, हाँ जी, हर सब चुनाव क्या लड़ेंगे। अगली बारी हाँ, निकाय का भी लड़ेंगे, जिला परिषद की भी लड़ेंगे। पंचायत और जिला परिषद? हाँ, पहले जिला परिषद और निकाय पंचायत के? पंचायत का भी हमने फैसला नहीं किया। तो ये 15 मार्च वाले सम्मेलन में क्या एजेंडा है, क्या एजेंडा तो यही है कि अपने कार्यकर्ता जो हमारे साथ जुड़ेंगे लोग, हम ख्याल उनकी तैयारी, उनको समझाना, अपने अपने एजेंडे के बारे में जानना और लोगों में कुछ कार्यकारिणी वगैरह घोषित करेंगे उसमें? आपकी कार्यकारिणी फ्रंट की हाँ, कुछ करेंगे। सर आप तो कांग्रेस के साथ लंबे समय तक जुड़े रहे, चित्रा जी भी जुड़े रहे, लोकसभा चुनाव भी आपने लड़ा, ऐसा क्या हुआ कि आपको फ्रंट बनाना पड़ा और टिकट आप दोनों की काट दी गई? क्या राजनीतिक वजह क्या रही कांग्रेस में? हालात कच्चे हुए, दरअसल अब तो उस बात को वैसे भुलाना भी चाहते हैं। नहीं, बुलाना तो चाहते हैं, लेकिन ये फ्रंट बनाना आपको पड़ा और आपने दोनों के आपके वोट शेयर और आपका प्रदर्शन भी चुनाव में काफी अच्छा रहा, लेकिन पार्टी ने फिर क्यों आपको दरकिनार कर दिया? पार्टी में आपकी वैल्यू क्यों नहीं समझी? पार्टी में देखिए जी, कांग्रेस पार्टी में ये प्रॉब्लम तो रही तो है कि मैनिपुलेशन टिकटों में बंदर बांट, ये आज की कहानी नहीं, इनकी आज की कहानी है। तो इस बार कुछ ज्यादा ही हो गया। अगर ऐसी गलतियां ना करते तो कांग्रेस की तो आप तो हुड्डा साहब के सबसे नजदीकी करीबी मित्रों में से थे, टिकट की दावेदार आपस की गुटबाजी जो थी वो कहीं मारी। किस नेता ने आपका कांग्रेस से बाहर का? अब उस नेता का तो हम धन्यवाद ही करेंगे जिसने हमें फ्रंट बनाने का मौका दिया। ये कौन है जी वो नेता? नेता हमारी प्यारी बहन है, हमारी शहजादा है। तो आपके मुंह से तो जानना चौधरी साहब, आपके साथ ये युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव जी बैठे हैं, जी, मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि क्या नाराजगी रही? राजगी, जहाँ तक राजगी की बात है, आज हम जो हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट को बनाया है, हमें लगता है कि जो हमारी पुरानी मांग थी, जो हमारी सोच थी, उसको ये फ्रंट बेहतर तरीके से काम कर सकेगा, इसलिए हम इस फ्रंट को बनाने में हम सारे एक साझी सोच के साथ इकट्ठे हुए। मतलब हाईकमान के पास में आपने रखा होगा अपनी मांग, मतलब वहां भी सुनवाई नहीं हुई? मतलब नहीं, वो अब बीती बात है। आज हम फ्रंट के हिस्से हैं, तो हम पुरानी बात में उसको जो हुआ है उसमें कई बार चर्चा कर चुके हैं हम, उसके बारे में मोहित जी मैं नहीं कहना चाहता। आज तो हमारी यही सोच है कि हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट के माध्यम से अपने क्षेत्र को हम आगे लेके जाने की कोशिश करें। तो निर्मल जी तय है कि अब घर वापसी नहीं करनी? तय है जी, अब तो मोर्चा तो बना ही दिया, तो वापसी का क्या मतलब? बड़ी बारी हो जाता, बड़ी बारी कितने लोग आए, कितने गए? देखते हैं, तो इलाका भी है उसमें, कई और साथी भी हैं, टाइम विल टेल। अभी तक कोई वो नहीं है, नो चांस। चौधरी साहब, आप सही जवाब नहीं दे रहे। 45-50 साल आप कांग्रेस में रहे हैं, संजय गांधी और इंदिरा जी के टाइम से। क्या कारण है कि कांग्रेस का साथ आपने छोड़ा? टिकट की प्रॉब्लम भी चलो बहन जी की तरफ से थी, लेकिन क्या अंदरूनी हालात क्या है और नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, रणनीति क्या है आपकी? बस सब बात ये है कि वो सोचते हैं कि बाहरी उम्मीदवार दरअसल इस इलाके में बहुत आए। हमारा शर्मा भी आए, जिंदल भी आया, अरविंद शर्मा भी आया, इतने लोग बाहर से आए, हमारी शैलजा आई। लेकिन मैं समझता हूँ देख के तो उनको इसलिए आए थे कि इलाका को शासी मजबूती मिलेगी, पर वो कोई रिश्ता बढ़ा नहीं सके।
पर वो कोई रिश्ता बढ़ा ना सके। मतलब विकास एक्सपीरियंस हमारा वो गंदा ही रहा और यही सब झगड़े की कारण की वजह भी बड़ी। तो क्या पार्टी हाईकमान से आपने कभी बात की, वो इतना पुराना आप रहे हो और किसी एक लीडर के कारण से वो मैंने कोई ऐसी बात नहीं है जो हाईकमान को ना बताएगी। जो जब ये आपके जिस तरह से टिकट काट दी कांग्रेस 30-31 सीटों पर रही और इस तरीके से पूरे हरियाणा में कई ऐसी टिकट जो है वो कटी है, तो कांग्रेस जिस हाल में है, कांग्रेस की राष्ट्रीय स्तर की राजनीति या फिर हरियाणा की राजनीति जिस स्थिति में है, क्या कांग्रेस में कुछ ऐसे नेता घुसे हुए जो बड़े चेहरे जो है उनको पार्टी में बने नहीं दे रहे? आपकी जिस तरह से कांग्रेस की नीति प्रॉब्लम में तो हमारा विश्वास था, तभी हम लंबे समय तक उसमें रहे। बाकी के जो साथ जो कांग्रेस है वो अपनी राजनीति करती यही से पार्टी मार खाई है। अब वो तो सब इच्छा पार्टी गरीब है। तो एक साहब आपने हरियाणा की राजनीति को बड़े नजदीक से देखा है। जो भजन लाल ने भी पार्टी बनाई, भी पार्टी बनाई। आप क्या मानते हैं कि आप जो पार्टी बना रहे हैं, आपकी स्ट्रेटेजी कितनी उनसे अलग है कि आपको घर वापसी नहीं करनी पड़ेगी? क्योंकि इन सब ने घर वापसी की। ये तो लोगों की समर्थन पर है और लोगों के नब्ज पे है, पड़ेगा लोगों का चलना, तो लोगों के साथ साथ ही पड़ेगा। आपने कुमारी शैलजा का नाम लिया। कुमारी शैलजा के साथ जो खटास आपकी लोकसभा इलेक्शन की बात हुई है पुरानी है, अब इसका तो कोई है नहीं मामला। लोकसभा इलेक्शन में आपको अब आरोप देखने कि हम आज कहाँ खड़े हैं। कुमारी शैलजा को इलेक्शन लड़ाने के लिए चौधरी निर्मल सिंह लेके आए थे, ऐसा क्या कारण रहा कि आपकी टिकट कटवाने के पीछे उनका हाथ रहा है कुछ और लोगों का? तो ये तो वो ही बता सकेंगे इतनी मीटिंगों में क्यों की। बाकी मैं तो इस इलाका की लड़ाई लड़ी है। देखिए, भेदभाव के खिलाफ निर्मल सिंह तो लोग हैं कि वो लड़ता रहा है। हिसाब चुकाओ रैली, हिसाब लगाओ रैली मैंने की 82 से लेके आज तक ये आवाज उठाता है चला है कि डिस्क्रिमिनेशन अच्छी नहीं, लोग बढ़ जाते हैं। भेदभाव के हम बहुत खिलाफ हैं। किसी भी लीडर को कभी भेदभाव नहीं करना चाहिए। सब क्षेत्रों को विकास और नौकरियों के मामले बराबरता की हिस्सेदारी की बनी रहनी चाहिए। साहब एक बात और यही लड़ाई करते करते ये सब उसका पार्ट बने थे, लेकिन वो नहीं बन सकी बात अल्टीमेटली। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के काफी करीबी माना जाते हैं हाँ जी। और ये फ्रंट बनाने से पहले भी हुड्डा साहब की तरफ से कोई आपको क्या बनाने का प्रयास या कुछ ऐसा क्या प्रतिक्रिया रही होगी? ये फ्रंट बनाने में, चुनाव लड़ने में तो कोई ज्यादा समय का अंतर ही नहीं है। अभी तो मैं चुनाव तक तो असेंबली के चुनाव तो कांग्रेस में ही था ना। उसके बाद ही फिर ये घटनाक्रम शुरू हुआ जब टिकटों में बंदरमाट शुरू हुई, चित्रा की, हिम्मत की और कई लोगों की टिकटें घटी तो झगड़ा शुरू हुआ। तो चुनाव के बाद कोई संपर्क किया है भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आपसे? संपर्क तो हुआ करता है, बात भी हुआ करती है। वो हमारे भाई हैं, बड़ा आदर मैं उनका करता हूँ। स्टिल वी हैव रिलेशनशिप, पारिवारिक हमारे गहरे संबंध हैं। पर अब मोर्चे के बारे क्या तो कुछ बात नहीं होती। तो टिकट नहीं मिलने पे आपने फ्रंट खड़ा किया? हाँ जी, टिकट नहीं मिलने तो मैं बंदरमाट के नाम पर पूरे हरियाणा में जो जब आप कह रहे थे कि चुनाव तक तो असेंबली चुनाव तक हाँ था, जब टिकट नहीं मिली तो टिकटें जब नहीं हुई तो सरकार भी गई ना, जो इतना बड़ा इन्होंने किया और अनाप शनाप टिकटें बांटी। जो लोग कांग्रेस मिलने का बैकग्राउंड ही नहीं थी कभी, वो आगे नहीं तो झगड़ा हुआ। ये कारण तो है मुख्य, बिल्कुल बढ़ गया। तो आप ये मानते हैं कि कांग्रेस में कोई सुनवाई नहीं है, आप जैसे लोगों की पुरानी होगी रह रही है कांग्रेस? मैं ये क्या कह सकता हूँ, मेरा तो छोटा झगड़ा ये आपके सामने एरिया का और आगे उत्तरी हरियाणा की जो लड़ाई थी वो आपने पहले भी लड़ी, आपकी सीट खत्म होगी डिलिमिटेशन में नगर। तो क्या कारण था उसमें, क्या सियासी कारण थे और आप आगे क्या? जो है जो सीटें डिलिमिटेशन में काफी पॉलिटिक्स हुई। जो लोग लीडर चुपते थे उनको निशाना बनाया गया, फेयर नहीं थी वो। अशोक तंवर भी पार्टी बना रहे हैं और कांग्रेस से तो उनसे कोई संपर्क करेंगे? नहीं, अभी कोई ठीक। एक जो लास्ट सवाल मेरा, आपने नगर जो खत्म हुई सीट आपने, तो आपने खुद ही एक अम्बाला सिटी की सीट विनोद शर्मा को दी और उनको जितवाया कि पहली बार जो हुआ है। मैंने नहीं दी,
वही पार्टी का फैसला था। चलिए कोई बात नहीं, आज हुड्डा भी था, उसमें कुमारी शैलजा भी थी, सभी थे। आज विनोद शर्मा पार्टी से बाहर है, हाँ जी। प्रयास उनके भी विफल रहे बीजेपी और कांग्रेस में लौटने के। बीजेपी भी नहीं लिया, कांग्रेस में लौटने, तो क्या आने वाले टाइम में आपके फ्रंट का हिस्सा बन सकते हैं? नहीं, वो तो पॉलिटिक्स से छोड़ी गई ना, जब उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा पिछले चुनाव में, और किसी वहां से गैर असर रहे हमेशा। अब वो इज नॉट इन अम्बाड़ा, उनका क्या काम है, वो तो पॉलिटिक्स में नहीं है, छोड़ चुके हैं। अगर प्रयास करें, संपर्क करें, देर से संपर्क करें, जामा जाएगा गाड़ी से। करते हैं लोग। अब इसका कोई इलाज तो है नहीं, वो खुद ही हटे। फोन भी नहीं किया था, उसी के हाथ थैंक यू वेरी मच।